एक्सिस ब्लू चिप फंड को टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है क्या? और अगर हम इस फंड से निकल जाए तो कौन से वो ऑल्टरनेट फंड है जिसको हम एक्सिस ब्लू चिप फंड के जगह में अपना पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। एक्सिस ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैटेगरी का फंड है जिसका पोर्टफोलियो में आज के दिन में अगर देखेंगे तो इंडिया का टॉप कंपनीज जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब जो अच्छे दिग्गज कंपनी है ये सब को ये खरीद के बैठे हैं। तो पोर्टफोलियो बहुत स्टेबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका जो एयूएम साइज है यानी फंड का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, लार्ज कैप है तो लार्ज कैप स्टॉक में वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता है, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये सब का वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, यानी ये सब स्टॉक ज़्यादा पैसे को एब्जॉर्ब कर सकता है। ज़्यादा शेयर्स इन लोगों का मार्केट में अवेलेबल है, वॉल्यूम के हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड को नहीं आता है जब वो लोग ये सब फ्रंटलाइन स्टॉक में खरीदारी करते हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाता है हमें डिसाइड करना कि एयूएम साइज या फंड साइज बढ़ने पे एक्चुअली में लार्ज कैप बेस्ड जो फंड है उन लोगों का परफॉर्मेंस में हिट एक्चुअली आता है या नहीं। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो पहले जैसे कि 2000, 2002 ये सब टाइम में एचडीएफसी टॉप 200 फंड, एचडीएफसी इक्विटी फंड, ये दो दिग्गज फंड हुआ करता था। अब उसका नाम चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी फंड मौजूद है। एनएवी शायद 900 रुपए के आसपास है, इतना ज्यादा बढ़ गया है। एनएवी भी 10 रुपए से चालू हुआ था एनएवी। आप सोच सकते हैं कितना पुराना फंड है और ये अपना इन्वेस्टर को करोड़पति भी बना दिया है। बहुत अच्छा रिटर्न ये फंड निकाल के दिया है, लेकिन आज के डेट में कोई भी इसके लिए बात नहीं करता है। किसी नए इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में आप ये फंड नहीं देखेंगे। तो ये फंड भी बहुत अच्छा था। जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ता गया, जैसे जैसे फंड साइज बड़े होते गए, वैसे वैसे इसका परफॉर्मेंस भी कम होता गया और एक टाइम ये बेंचमार्क को भी अंडर परफॉर्म करने लगा और लोगों का दिमाग से भूल गए वो लोग और दूसरे फंड में वो लोग शिफ्ट कर गए। वैसे ही कुछ हुआ है। रिसेंट एग्जांपल है आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड। अभी भी वो बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न देता है, लेकिन कोई भी नया जो इन्वेस्टर है उसका पोर्टफोलियो में देखिए या आप आपका खुद का पोर्टफोलियो में देखिए, ज्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड नहीं होगा। लेकिन मुझे याद है आज से 5 साल 6 साल पहले जब भी कोई इन्वेस्टर को सजेस्ट करता था, टीवी में बोलिए या कहीं पे भी बोलिए, ज्यादातर लोग आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड को रिकमेंड करते थे। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जहां पे फंड कुछ सालों के लिए अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद उसका जो परफॉर्मेंस कर्व है वो नीचे की तरफ चला गया और बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करने लगा। तो इससे एक चीज तो पता होता है, जितना भी लार्ज कैप हो जाए, लार्ज कैप स्टॉक जितना भी वॉल्यूम एब्जॉर्व कर पाए, फिर भी कहीं ना कहीं फंड साइज बढ़ने के कारण या फिर फंड मैनेजर के चेंज होने के कारण, इंटरनल और भी कुछ कारण हो सकता है, इसके लिए परफॉर्मेंस में हिट पड़ता है। और एज अ इन्वेस्टर हम तो सिर्फ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ही देखते हैं, तो उसमें हिट आता है। प्रीवियसली ये हो चुका है, तो कोई भी फंड के साथ ये हो सकता है। हमें हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट को लेके अलर्ट रहना है। अभी एक्चुअल में इसका परफॉर्मेंस हिट हो रहा है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। इसको समझने के लिए इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन अगर देखेंगे तो ये फंड 90 से 95% इक्विटी में एलोकेटेड है और 5 से 10% ये अपना डेब्ट या कैश हाथ में रख के बैठे हैं। यानी आप बोल सकते हैं पूरा 100% पोर्टफोलियो इक्विटी में या स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है ये फंड। हो सकता है इस कारण के वजह से ही लास्ट 1 साल में ये अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया। देखिए, 1 साल में अंडर परफॉर्म करना उतना बड़ी बात नहीं होता है। क्यों, मैं समझाता हूं। मार्केट अभी हाई में है।
अभी थोड़ा सा डेप्ट और कैश में अगर कोई फंड मैनेजर बैठता है तो उसको पूरा दोष हम नहीं दे सकते हैं। ये एक डिफेंसिव अप्रोच हो सकता है। कब ये काम आएगा? जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो उस टाइम डेप्ट और कैश में थोड़ा एलोकेशन ज्यादा होने के वजह से ये फंड में गिरावट थोड़ा सा कम हो सकता है, जो इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा। तो एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से बुरा भी है। 100% एलोकेटेड नहीं है तो इसीलिए जैसे कि बेंचमार्क या मार्केट भाग रहा है तो वो कैचअप नहीं कर पा रहा है एक्सिस ब्लू चिप फंड। और एक पॉइंट जो देखना है वो है फंड मैनेजर। इसका जो फंड मैनेजर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस फंड को मैनेज किया है। इसके साथ साथ ये फंड मैनेजर का अलग सा जो फंड है, जैसे कि एग्जांपल की तरह आप ले सकते हैं एक्सिस मिड कैप फंड, वो भी अपने कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। तो फंड मैनेजर का कैपेबिलिटीज के ऊपर, उसका स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर तो पूरा भरोसा हम रख सकते हैं कि वो फंड मैनेजर एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो यहां पे प्रश्न आ जाता है कि सिर्फ एक साल का अंडर परफॉर्मेंस देख के हमें डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे आप तो 3 साल, 5 साल और 7 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क को हैंडसमली बीट किया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। तो अभी इन्वेस्टर होने के नाते हम क्या करें? देखिए, 2 टाइप का इन्वेस्टर आप लोग होंगे। एक, जिनके पास ऑलरेडी ये फंड मौजूद है, पोर्टफोलियो में है, बहुत दिन से एसआईपी करते आए हैं, तो उन लोगों के लिए एक तरह का सलाह होगा। और जो लोग अभी एक भी लार्ज कैप फंड अपने पास नहीं है और सोच रहे हैं कि एक्सिस ब्लू चिप को ले या ना ले, उन लोगों के लिए दूसरा सलाह होगा, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम है या उन लोगों के पास चॉइस है। तो पहले मैं फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात कर देता हूं। अगर आपके पास ऑलरेडी ये फंड मौजूद है और एसआईपी चल रहा है, तो पहली बात तो है, गिरावट में जब लमसम करने का मौका आएगा तब ये फंड को आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। जी हां, छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस फंड का अभी एयूएम साइज भी बड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा देखना चाहिए हमें। तो आप लोग लमसम के लिए अभी रुक जाइए, एसआईपी जो चल रहा है उसको कंटिन्यू कीजिए, लेकिन जरूर अलर्ट हो जाइए और एक वॉच लिस्ट बना के रखिए, जहां पे मैं 2-3 फंड्स का नाम बताऊंगा। उन सभी फंड्स को रखिए और थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, अपना दिमाग भी लगाइए और वहां पे नजर रखिए। जैसे ही लगेगा कि नहीं, एक्सिस ब्लू चिप फंड से अभी पूरा एसआईपी भी स्टॉप करने का समय आ गया है, पूरा निकलने का समय आ गया है, बेंचमार्क को ये कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, अपने पीयर्स से भी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, तब हम वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे। वो वॉच लिस्ट रेडी रखना है। वॉच लिस्ट में कौन सा फंड रहना है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। उसके पहले सेकंड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास एक भी लार्ज कैप फंड नहीं है, अगर आप नया लेने के लिए सोच रहे हैं, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड को थोड़ा सा अलग रख सकते हैं। मतलब इसको कंसीडर अभी मत कीजिए। बाजार में और भी दूसरे बहुत अच्छा फंड्स अभी भी मौजूद है, उन सभी को भी देखिए, वॉच लिस्ट में रखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। अभी ऑल्टरनेट फंड वॉच लिस्ट में कौन सा डाल के रखेंगे? देखिए, एक्सिस फंड हाउस में ही अगर आप रहना चाहते हैं, पहला है एक्सिस फोकस्ड 25 फंड। ये फोकस्ड अप्रोच रखता है, ये भी अपना लार्ज कैप में ज्यादा निर्भर करता है। हाँ, थोड़ा सा मिड कैप स्टॉक भी ये उठाता है, लेकिन लार्ज कैप का परसेंटेज ज्यादा रहता है, तो इसको भी आप लार्ज एंड मिड कैप बेस्ड फंड बोल सकते हैं। और इसका भी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और एयूएम साइज भी कंपैरेटिवली कम है। दूसरा एक्सिस का ही जो आप देख सकते हैं वो है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। ये फंड थोड़ा सा नया है कंपैरेटिवली, लेकिन अपना ये शॉर्ट ड्यूरेशन में ही ये बहुत प्रॉमिस दिखाया है, बहुत अच्छा रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकाल के दे रहा है इन्वेस्टर को। उसके साथ साथ ये लोग पोर्टफोलियो में थोड़ा सा विदेशों का स्टॉक, जैसे कि अमेज़न, फेसबुक, गूगल, ये सब विदेशों का जो अच्छा कंपनीज है, इसको लेने का कोशिश कर रहा है। इसका फंड साइज भी कम है, अभी नया फंड है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में जरूर डाल के रखिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये फंड भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है। एक्सिस ब्लू चिप फंड प्योर और प्योर लार्ज कैप बेस्ड है। और एक फंड आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं जो कि प्योरली लार्ज कैप बेस्ड है और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, वो है कनारा रोबेको ब्लू चिप फंड।
ये बहुत अच्छा फंड है, बहुत पुराना फंड भी है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इस फंड का और फंड मैनेजर का भी। फंड मैनेजर बहुत अच्छी तरीके से इस फंड को मैनेज भी किया है और ये अपना बेंचमार्क को भी हमेशा आउट परफॉर्म किया है अच्छा मार्जिन से। तो इस फंड को भी आप जरूर देख सकते हैं, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड आप लोगों के पोर्टफोलियो में है या नहीं और आप लोगों का सोच इसमें क्या है। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।